लेकिन बाहर भी लोग जहाँ जहाँ ये सब चलते हैं। डिजाइनिंग की आइए शाम पहले देखिए भैया कुछ कह रहे हैं सर नमस्ते मैं मनीष वेंडर की तरफ रेड वाली ले आऊं कि रेड वाली हाँ रेड वाली करवा आइए ऋषि विजय समन ये नाट्यशास्त्र में करवा रहे हैं ये मेजरमेंट के साथ थोड़ी तकलीफ है लेकिन आप बात कर रहे हैं मास्क मेकिंग से डिजाइन उठाइए सबको उठाइए सबके बैठ गई और हम लोग थिएटर में ओवरऑल 7 टाइम सेंट्रल जोन चैंपियन है। अच्छा हाँ आइए आइए सर प्लीज प्लीज आप हमारे फाइनेंस कंट्रोलर सर हैं और बहुत सर हमारे जेएनयू से हैं और पॉलिटिकल साइंस से बहुत हम लोग इलेक्शन में मास्टर ट्रेनिंग में साथ में ही होते हैं तो दोनों का हमें आशीर्वाद मिलता है मार्गदर्शन मिलता है। आप हमारे शांतनु बोस सर हैं हाँ एनएसडी से बहुत काम है रेस्टोरेंट थे तो घूमते रहते थे सर का बहुत व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है पॉलिटिकल साइंस सर तो जब से आए तब से आनंद ही हम लोगों के लिए ऐसी बात जनरली फाइनेंस कंट्रोलर के लिए बोली नहीं जाती हम करवा देते हैं इसी ढंग से दादा बेसिकली प्रोफेसर था मैथमेटिक्स का अच्छा। बाद में पहले मैं मैथमेटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर था अच्छा। नौकरी की मैंने तो शिक्षक रहा हूँ था मैं हाँ। फिर दोबारा और 4 बार मेरा किसी सिलेक्शन हुआ है फिर मैं फाइनेंस में आ गया फाइनेंस का तो मूल स्वभाव मेरा शिक्षक हो गया अच्छा इसलिए सब बुलाए वाली जगह छोड़ मूल स्वभाव में चला जाता है ठीक है आप ये दिखा ना जी इसी तरह से हम लोग दादा डेजर्टेशन मास्टर्स में इस पर भी काम करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये सब अरे सर नहीं ये हम लोग मास्टर्स लेवल पे करवाते हैं डेजर्टेशन और दादा खुशी इस बात की है कि 3 बच्चे रेलवे में सिलेक्ट हैं आर्टिस्ट कोटे में अच्छा। हर साल 4, 5, 6 बच्चे नेट जीआरएफ क्वालिफाई हैं और कुछ यहाँ पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये सब हैं उनमें भी सर अभी जॉब लगी है ये सर के आशीर्वाद मार्गदर्शन से ट्रॉफी तो बहुत सारी तो अभी हटा दी 7 टाइम थिएटर ओवरऑल चैंपियन रहा है अच्छा युवा फेस्टिवल इसी तरह से ये सब पूरी क्राफ्ट और वो सब अंग संसाधनों में बेहतर करने के लिए हम तीनों का परिचय इलेक्शन ट्रेनिंग के अपने परिचय तो पहले से था घनिष्ठता तो इनकी जो ये ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी वो कला पक्ष आ जाता है तो लोग देखते रहते हैं क्या बता रहे हैं अब कब चेंज मैं 2015 में अच्छा 15 जी 9 साल 10 साल हाँ 9 साल हो गए प्रोफेसर पोस्ट में नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर से अच्छा असिस्टेंट से प्रोफेसर पे डायरेक्ट भर्ती होती है उसके लिए फिर बहुत सारा सीनियरिटी मांगता है असिस्टेंट में भी 10 साल के हो बाद गया 9 साल हो गया 10 साल तो एलिजिबल हो एलिजिबल। प्रोफेसर के लिए बाल सफेद होना जरूरी है प्लीज प्लीज आइए बैठिए सर चाय बनवा हम चाय पिला देंगे बात तो हमारे सर बस मैं इंट्रोड्यूस कर दूं मैं आऊंगा ठीक है आप लोग आगे देखिए जी ठीक है मैं सर आ रहा हूँ आपके पास जी
जी थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर। जैसा कि आप अभी देखते हैं हमारे बीच आदरणीय शांतनुदा उपस्थित है और बहुत लंबे समय से हम चाह रहे थे, क्योंकि दिल्ली और ग्वालियर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर को आने में बहुत समय लग गया तो लगातार हमारी कोशिश थी जब से ज्वाइन किया यहाँ पर, क्योंकि दादा का आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, वर्ल्ड ड्रामा और एक्सपेरिमेंटल थिएटर इनको लेकर बहुत अद्भुत काम है और NSD का प्रशासनिक जितना भी सिस्टम है वो ज़्यादा ही कोऑर्डिनेट करते हैं। तो चूँकि समय बहुत अल्प है और एक दिन के लिए बुलाया तो मैंने कहा चलो एक बार दादा आ जाए, उसके बाद फिर लगातार हम आग्रह करते रहेंगे दादा की जब व्यस्तता नहीं होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी की जोरदार तालियों से जैसा आपको ठीक लगे, प्रायोगिक सिद्धांत जो भी अब आपको समझे। सॉरी, ऑफिस में डीन भी हूँ तो खूब सारे कॉल और मैसेजेस भी आए हैं। सब लोग क्या फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के क्या है? मिले इसमें मिक्स है, मास्टर्स और बैचलर, कुछ एक दो लोग सर्टिफिकेट। अच्छा जी चेयर में शुरू करते ठीक चल ऋषि ठीक अनिकेत अंदर अंदर ही अंदर जैसे के बाप को एक बहुत कंजूस राजा होता है, तो इसको सारे ब्राह्मण को आत्मने से गाय दान में देती है, तो देख के नड़ा और किसी भाषा में नहीं है, मराठी में थोड़ा तमिल भाषा उसको भी हम राजस्थान में यूज करते हैं। जैसे जर्मन में ओ के ऊपर दो बिंदी है उसको करके बोलना होता है, जैसे कोलोन शहर का नाम एक्चुअली फ्रेंच का आर बड़ा मजेदार। फ्रेंच का आर में एक तो नुक्ता है, ऊपर से डबल होता है, तो है वो रॉ बोलते नहीं, खा बोलते हैं। कोई भी फ्रेंच आर को आर नहीं बोलते, खा बोलते हैं। जो नौसिखिया फ्रेंच होते हैं वो कहेंगे कि रू, और जो फ्रेंच उनको तो ऐसे चीज़ें जुबान पे बैठते बैठते जुबान बड़ी होती है। जिंदगी में और एक्सेप्टेंस बढ़ते बढ़ते बढ़ता है कि ठीक है ये भी एक इंसान है। इसने सतवीर ने बातचीत करी, मैं इसकी जिंदगी में थोड़ा जी के देखा और कल एक्टिंग क्लास में सिर्फ जो बाहर जिंदगी जी के आए वो उसका कुछ अटेम्प्ट होता है। एक्टिंग क्लास तो कितना ही है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, वैसे रात तक भी करा दे 7-8 घंटे से ज्यादा कुछ होगा नहीं, और अभी 2 साल 3 साल उतनी में कुछ हो नहीं जाएगा, उतने में प्रोसेस पता चल जाएगा कि जिंदगी से लड़ना है, फिर कैसे काट कूट के छाट पीट के उसको बनाना क्या है, रेसिपी बाजार से लौकी हरी मिर्च धनिया ही नहीं आया तो सब्जी बनेगी कैसे। एक्टिंग स्कूल में आके वो सब सब्जी का, लौकी का छिलना, हरी मिर्च का काटना, धनिया का पीसना, तेल का गरम करना, ये सब सिखाया जाएगा। और मीठी भी तो जिंदगी से जो है इंसान खुद को बंद करके रखा है, मुझे कुछ जानना ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मरे जो इंसान सेंसिटिव है, जिसको खुद ही एक्सपेरिमेंटल नहीं है, जिसको दूसरे को खुशी देख के खुशी नहीं होती, या दूसरे के दुख देख के खुशी नहीं होती, वो भी जिसके अंदर खुद बहुत से इमोशन नहीं है,
रस आता है, किसी को कोई रस नहीं आता है। कोई ठुमरी गा पाता है, गज़ल नहीं गा पाता, कोई गज़ल गा पाता है, रैप नहीं गा पाता, कोई रैप गा पाता है, वो ध्रुपद नहीं गा पाता। तो इससे रैप ध्रुपद से खराब या ध्रुपद रैप से अच्छा है, ऐसे कुछ हो नहीं जाता। इसमें एक अलग कलाकारी है, हास्य रस के लिए कुछ और है, विभत्स रस के लिए कुछ और है, और ऐसे प्योर रस तो है नहीं। सारे रस तो फिर संचारी व्यभिचारी है। जैसे कोलोनियस का संचारी रस है वैदिक बीमारी। तो अब मैं मेरी माँ की बीमारी से शुरू करूँ तो उस व्याधि को मैं जीना शुरू करूँ तो धीरे धीरे मैं एक और तरह की कोलोनियस में पहुँचूँगा। वो वही अगर मैं मेरी दादी की बीमारी से शुरू करूँ तो मैं कभी कोलोनियस में पहुँचूँगा। तो व्याधि के भी बहुत स्वरूप है। तो मैं किस व्याधि को लेके घुस रहा हूँ, मेरी माँ की बीमारी से मेरी दादी की बीमारी कैसे अलग है। पुष्टिवर्धनम्
वही संस्कार हम सब रंगमंच में ले रहे हैं। और जिन बातों को अपने बड़ी भावुकता से और जिन गहराइयों को कहा है, सच में हम भी उन पर आज भी मैं उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से अगर आप दादा ने आज जितनी चीज़ें सिखाई, जितनी चीज़ें बताई, उसका 10-20% भी अगर आप पालन करना शुरू कर देंगे, अगले दिन से आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय दादा ने समय निकाला, मेरे आग्रह को स्वीकार किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि जब भी आपको समय मिले मेरे आग्रह पर आए और थोड़ा सा लंबा समय देखें। थैंक यू।